पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर है। महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। पोर्टेड हुकूमत की कारपेट बॉम्बिंग, रात की तारीकी में अवाम पर एक और बम दे मारा। एक माह में पेट्रोल की कीमत में 84 रुपए का इजाफा कर दिया। 80 रुपए 90 रुपए नहीं, अब इन्होंने सीधा 310 रुपए लेकर जाना है ऊपर। 310 रुपए लीटर अगर पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत होगी, 70% आपकी इकोनॉमी जो है वो फ्यूल पे चल रही। इसलिए मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत पर बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही। हुकूमत का IMF की तरफ देर से जाना और पेट्रोल की कीमतों को एक महीने बाद बढ़ा देना मुआशी तौर पर एक गैर संजीदा अमल था, क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत और सियासत को साथ साथ चलाया जाता है। पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से जवाल की तरफ जा रही है और हमें जो गवर्नमेंट है वो या तो वो उनको समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान में आगे महंगाई, आगे हमारा ग्रोथ रेट गिरने वाला है, डॉलर हमारे काबू में नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसे जराए हैं जिनसे हम इसको संभाल सकें। 15 दिनों में 84 रुपये डीजल, 84 रुपये पेट्रोल और लगभग 140-150 रुपये डीजल बढ़ा दिया गया है। अब पाकिस्तानी चीखें ना तो आखिर क्यों ना चीखें। यही सब हैं फ़ायदे, यही सब है बेनिफिट्स टू नेशन थ्योरी के। देख लो, हम सही कहा था, आखिर जिन्ना जो था वो गलत नहीं था। उसमें सही कहा था कि भाई यहाँ पे रहोगे तो सही नहीं रहेगा, अलग देश बना लो। सही बात थी, यहाँ पे रहे तो शायद सस्ता पेट्रोल मिल रहा होता और यहाँ पे शायद कुछ बवाली मचा रहे थे जैसा वहाँ मचा रहे, तो अच्छा हुआ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आप देखो, जैसा पिछले 2 बार पेट्रोल बढ़ा, पिछले 15 दिनों के अंदर दोनों बार में पेट्रोल पंप जलाए गए, लोग जो है सड़क पे निकल आए, लोग मार एकदम थाली बेलन चमचा, औरतें निकल रही, बच्चे निकल रहे हैं, खटिया डाल डाल के प्रोटेस्ट हो रहा है। ऐसा लग रहा है शायद आज भी वैसा ही कुछ हमको देखने को मिल जाए पाकिस्तान की सड़कों पे। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर है। महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की मईशत पर बिल्कुल संजीदा नजर नहीं आ रही। हुकूमत का IMF की तरफ देर से जाना और पेट्रोल की कीमतों को एक महीने बाद बढ़ा देना मुआशी तौर पर एक गैर संजीदा अमल था, क्योंकि हमारे मुल्क में मईशत और सियासत को साथ साथ चलाया जाता है। मौजूदा मुआशी हालात में मिडिल क्लास से लेकर एलीट क्लास तक हर घर में ये बात मौजूद बहस है कि अब क्या होगा, खर्चा कैसे चलेगा और क्या हालात मजीद बदतर होने जा रहे हैं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 24 रुपए 3 पैसे बढ़ा दी। डीजल 59 रुपए 16 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में भी 24 रुपए 3 पैसे का इजाफा किया गया। मिट्टी के तेल की कीमत में 29 रुपए 49 पैसे का इजाफा कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल नाअहली और नाकामी छुपाने के लिए मलबा इमरान हुकूमत पर डालते रहे। सिर्फ खुदकुशी रह गया है, आवाम में कोई गैरत नहीं है, नहीं निकला। ये जालिम हुकूमत जब से आया है, ये गरीबी ख़त्म नहीं, गरीबों को ख़त्म करने के लिए आया है। बहुत महंगा होगा सर, अभी हम लोग को बिल्कुल सवारियाँ भी नहीं है, हालात पहले से भी ख़राब था, अभी और भी ख़राब हो गया पेट्रोल के वजह से। खुद तो ऐसी वाली गाड़ियों में फिरते हैं, खुद तो जो है ना अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं। हमारे ना बच्चों को तालीम मिलता है, ना हमारा जो है ना भूख ख़त्म हो रहा है, ना हमारा बेरोज़गारी ख़त्म हो रहा है। रोज़गार है नहीं, मजदूरी है नहीं, क्या करें हम लोग सर। इमरान खान को, अच्छा इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च में हुकूमत की जानिब से पुलिस तशद्दुद करने को, क्योंकि हुकूमत तो धड़ल्ले के साथ महंगाई में इजाफा करती चली जा रही है। जैसे महंगाई करना इनका अव्वलीन हक है, हुकूमत तो अपना हक समझकर महंगाई कर रही है, जबकि साबिक वज़ीर खजाना से नहीं बल्कि इसके फैक्ट्स एंड फिगर्स भी रिकॉर्ड पर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मईशत दुरुस्त समत अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी, तो ऐसे में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का सुनामी क्यों बहा दिया। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिनों में डॉलर रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही थी, डॉलर भी अपनी हद में जा चुका था, लेकिन जैसे मौजूदा हुकूमत ने सारी हदें पार करके इक़्तिदार की सीढ़ी चढ़ी, तो वैसे वैसे डॉलर भी अपनी सारी हद पार करने लगा। और अब खबर के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। ऐसे ही मिफ्ताह साहब वजीर खजाना बने, उनके हिसाब के जो कैलकुलेटर उसके सैलरी शायद मेरे ख्याल से खराब हो गए, जवाब दे गए हैं, इसीलिए अब पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और अब पेट्रोल बॉम्ब मजीद गिराने के लिए भी मिफ्ताह साहब आवाम का जहन बना रहे हैं। और पहले यही मिफ्ताह साहब इमरान खान की हुकूमत को पेट्रोल की कीमतों में 1 पैसे का इजाफा करने की इजाज़त देने को तैयार नहीं थे, और खुद मौसूफ ने 2 महीने में पेट्रोल को कहां से कहां पहुंचा दिया। अब कहां गए मरियम के वो दावे जिसमें मरियम साहिबा कहती थी कि नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ देगा लेकिन IMF के सामने किसी तौर भी हथियार नहीं डालेगा। अब हथियार क्या, हुकूमत तो IMF के पाँव के नीचे लेट चुकी है, एक तमाम रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। डॉलर, पेट्रोलियम मसनूआत, घी, तेल सब कुछ महंगा हो गया। क्या हुकूमत मुआशी मैदान में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? अगर आप मुझसे सच पूछें तो इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है।
और हर चीज ऑटो पे चल रही है। जो चीज मतलब जो अपना बाहर से शॉक्स आते हैं और जो ताजर चाहते हैं और जो कुछ हो रहा है, तो हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है और ना इनके पास कोई कंट्रोल है। पाकिस्तान की मईशत बहुत तेजी से ज़वाल की तरफ जा रही है और हमें जो गवर्नमेंट है वो या तो वो उनको समझ नहीं आ रही या वो उनके बस में नहीं है, या हो सकता है कि वो पता नहीं किसी प्लान के तहत काम कर रहे हैं। मैं अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत अब कुछ नहीं कर रही, यानी अब उम्मीद फिर किससे रखी जाए? हुकूमत से उम्मीद रखी जाएगी ना, यानी जो मईशत है मजीद बदतर होती चली जाएगी, मलबा अब बेचारी अवाम पर गिरेगा। अब क्या होगा फिर आगे? अवाम फिर सर पकड़ के बैठे हुए मजीद तकलीफ में चले जाएंगे अवाम। सवाल इस बात का आने वाला है कि पाकिस्तान की रियासत जो है उसको बचाया जाए या नहीं बचाया जाए, क्योंकि अब जो पोजीशन आने वाली है उसमें पाकिस्तान की रियासत की बका का माशी खतरा मौजूद नजर आ रहा है मुझे, कि पाकिस्तान की रियासत जो है वो माशी बका की जंग लड़ रही है और पाकिस्तान की रियासत जिन लोगों के हाथ में है माशी तौर पर, वो लोग मामले पे सीरियस नहीं हैं और हम तेजी से डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जाए और मैं हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम डिफॉल्ट में नहीं जाने दें, मगर मसला ये हो गया है इस वक्त पाकिस्तान में आगे महंगाई, आगे हमारा ग्रोथ रेट गिरने वाला है, डॉलर हमारे काबू में नहीं है और ना हमारे पास कोई ऐसे जराए हैं जिनसे हम इसको संभाल सकें। तो सवाल अब ये आ गया है कि जी तो ज़्यादा साहब, जब इतनी मायूसी फैल चुकी है तो फिर कोई तो हल होगा ना इसको काबू पाने के लिए, महंगाई को काबू पाने के लिए। मतलब फौरी जो इकदाम है, कौन से इकदाम है जिनकी फौरी ज़रूरत है कि चलें ये उठा लिए जाए तो शायद मामला हल हो जाए? मैं भी कहता रहा हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि हमारा मसला ये है कि हमारे पास बिजली बनाने के पैसे नहीं है। बिजली बनाने की सलाहियत है मगर बिजली बनाने के लिए फ्यूल खरीदने के पैसे नहीं है। इस माशरे में मुनाफकत और इस माशरे में बेहिसी और इस माशरे में जिसे कहते हैं ना कि अपनी जात से आगे सोचने को आगे कोई तरकीब ही नहीं है। तो ऐसे माशरे जो होते हैं उन पे दोनों तरह के अजाब आते हैं, अल्लाह ताला का अजाब भी आता है और इंसानी अजाब भी आता है, क्योंकि जब आपको एक चीज नजर आ रही है कि आप गलत कर रहे हैं और उसको आप सही नहीं करते तो ये हमारी फितरत में इसको जुल्म कहते हैं। इसमें आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी मर जाता है जब इस तरीके से ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं। जब आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, आप लोगों के चेहरे पे महरूमियत तो देखें, कितनी अजियत का शिकार होते हैं लोग जो अपने घरों से निकलते हैं अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए, और उनको ये लगता है कि उनकी तनख्वाह का जो वैसे ही कलील तनख्वाह होगी, एक अरसे से उसमें इजाफा नहीं हुआ होगा और उसके अंदर वो तनख्वाह का एक खतीर रकम जो कैसे बढ़ते हैं कि जो स्कूल वाले हैं ना वो कहते हैं जी देखें अब क्योंकि बिजली भी महंगी होगी, जो कि सही बात है, बिजली महंगी होगी तो वो उसके भी मद में फीसें बढ़ाएंगे। फिर जो स्कूल वैन वाले हैं जिन्होंने अभी गर्मियों की छुट्टियों में भी अपनी स्कूल वैन की फीसें पूरी की पूरी ली हुई हैं, उन्होंने भी अब पैसे बढ़ा देने के नहीं भाई अब तो मतलब किराया जो स्कूल का पहले अगर आप 10 देते होंगे, ठीक है, वो उन्होंने कह दिया आप हमें 15 दे, क्योंकि साथियों पहले तो आप सब लोग ये बताओ कितने लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी। पहले पुराने वीडियोस में फिजा खान के हाथ में बड़ा वाला मग रहता था, कॉफ़ी चाय उसमें जो भी पीती हो बड़ा मग रहता, अब छोटा कप हो गया है। जो लोग कहते हैं ना, जो लोग कमेंट करते हैं या फिर हिंदुस्तान में काफ़ी लोग विचलित हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई आखिर ये डिफ़ॉल्ट देश होगा कब, हमको तारीख बता दो, तारीख बताओ हमें कब डिफ़ॉल्ट होगा। इससे ज़्यादा क्या डिफ़ॉल्ट देखना है आपको? जो प्राइम टाइम की इनकी रिपोर्टर है, दिन रात जो बोलती थी मंदिरों में घंटियां नहीं बजेगी, हिंदुस्तान के घास नहीं उगेगी, आज वो इतने बड़े कॉफ़ी मग से छोटे कप पे आ गई है। इससे क्या ज़्यादा डिफ़ॉल्ट आप देखना चाहते हैं? हालांकि अभी और बहुत ज़्यादा संभावना है, अभी इससे और ज़्यादा इनकी होगा। हो सकता है कुछ दिन में टेस्ट ट्यूब जो होता है ना उसके अंदर फिजा खान कॉफ़ी लेकर के पीती हुई नज़र आए। बहरहाल इनकी आप देखो जिस तरीके से पेट्रोल, मतलब हल्का कोई छोटी बात नहीं होती। आप देख लो चाहे जिस गणित से आप लगा लो, जो लोग इंडिया डॉलर वाली गणित लगाते हैं कि यहाँ इतना वहाँ उतना, उस वो भी गणित लगा लें तभी भी ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप देखो जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई होती चली जा रही है। दूसरी तरफ इनका जो है वो डॉलर भी गिरता चला जा रहा है, स्टेट जो इनका स्टॉक मार्केट है गिरता चला जा रहा है। इनके देश में कोई भी ढंग की खबर मौजूदा समय पर आ ही नहीं रही है। वो तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एहसान जता दिया है सऊदी अरेबिया ने और चाइना ने इनके ऊपर। अगर उन दोनों ने इनसे कर्जा मांग लिया होता, क्योंकि कर्जा जो इनको चुकाना था उसकी डेट निकल गई है, ये और मांगने गए थे, मिला नहीं, बुरी तरीके बेइज्जत हो गया। ये तो लोग हर वीडियो हम लोग इसी पे बात करते हैं, लेकिन
अगर उन लोगों ने थोड़ी सी, उन लोगों ने पता नहीं शराफत दिखा दी या जो भी है, उस चक्कर में अगर वो लोग मांग लेते कि लाओ हमारा पैसा दो, अभी ये आज के आज ही ये देश डिफ़ॉल्ट घोषित हो जाए। लेकिन कोई वो बात नहीं है। अभी आप देखो, चाय मंगाने का नहीं, नैपकिन मंगाने का नहीं, टिश्यू पेपर मंगाने का नहीं, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, जो भी इनका बाहर से आता था, सब इन्होंने पूरा रोक लगा दी है। जो इनके बेचारे जो एलीट है, 10-15 हज़ार परिवार, वही जमींदारों का परिवार, आप देख लो हिंदुस्तान में ज़मींदारी ख़त्म हो गई। इनके यहाँ आज भी ज़मींदारी चली जा रही, इनके यहाँ आज भी जो है 1% से भी कम की आबादी, जो ये 15-20 हज़ार परिवार हैं, ये 30 to 35% ज़मीन के मालिक हैं पाकिस्तान के अंदर आज भी। और लोग हिंदुस्तान में कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सामंतवाद और ज़मींदारवादी और जातिवाद अभी भी चला, ये वो दुनिया भर की बात है। पाकिस्तान में कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाता। आप क्या राय है, आप नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आप चैनल वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।